बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम फ़न और वकील के साथ नरगिस नाहिद आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जस्ट वन टीवी से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का मतलब मकसद मैं हमेशा से थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे वकला बरादरी जो है वी नो वेरी वेल कि वो आम यानी वकालत के साथ साथ वो दूसरे शोबा ज़िंदगी में भी बहुत महारत रखते हैं, जैसे शायरी है, जैसे सिंगिंग है, जैसे पेंटिंग है, और इसके अलावा मुसव्वरी है और बहुत सारे काम और बड़े समाजी काम है जो हमारे वकला हज़रात करते हैं। तो आज हमारे साथ जो हमारे वकील साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और इसके अलावा शायरी भी उन्होंने की है, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, समाजी कारकुन हैं, NGOs वगैरह के साथ भी मिलके काम करते हैं, जेल रिफॉर्म्स में भी उन्होंने काम किया और ह्यूमन राइट्स में भी काम किया। वो हैं जनाब मियाँ अकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। बहुत शुक्रिया सर, आपको हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। और आपसे आज हम चाहते थे कि थोड़ा सा वकालत से हट के भी हल्की फुल्की गुफ्तगू हो, क्योंकि हम जानते हैं कि माशाल्लाह आपने बहुत शोबा ज़िंदगी में और बड़ी तरक्की की है, बड़े काम किए हैं। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि आप वकालत के अलावा क्या क्या करते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं तो आपकी तवज्जो से इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएट दिया है इन लोगों ने। कि देखिए, आपने पहले भी प्रोग्राम के स्टार्ट में जैसा अर्ज़ किया फरमाया कि ये वकील भी एक, चूँकि हम वकीलों के अंदर भी एक जमालियत है ना जी, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी सिर्फ सवाए अदालती मामलात के दूसरे ज़िंदगी का भी हमारा एक पहलू मौजूद है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये मेरा ख्याल है कि मेरे अंदर जो चीज़ है वो शुरू से थी। छठी जमात में मैंने तकरीर की थी, उस वक्त से मेरे अंदर शायरी का शौक़ जाग गया। अच्छा, फिर मैं 9th क्लास में बज़्म अदब का सेक्रेटरी जनरल बना। फिर कॉलेज में डिबेट और मुज़ाकरे और सारा मुझे शौक़ था। ये खुदाई अता होती है एक, तो उस अता में मेरे हिस्से में ये अदब आ गया, शायरी नसर आ गई, तो ये मामलात आ गए, ज़रा इंसानी खिदमत आ गई। सर क्या बात है, बा अदब और बा मुराद। जी बेशक, अदब तो होना चाहिए ना। अच्छा सर, उसमें ये कि थोड़ी सी कोई अवाइल उम्री की शायरी या जो बाद में शायरी की हो, कुछ चंद अशार आप हमें सुनाना पसंद फरमाएंगे? वो चूँकि हर बंदा चूँकि जिस हादसे से गुजरता है। आप सर पहले थोड़ी सी शायरी सुनाइए अपनी। ये मैंने थोड़ा सा लिखा था, ग्रेजुएशन में लिखी थी कुछ चीज़ें। कहीं तुम अपनी किस्मत का लिखा तब्दील कर लेते तो शायद हम भी अपना रास्ता तब्दील कर लेते। वाह। अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में, मरज़ बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। वाह। तुम्हारे साथ चलने पर जो दिल राज़ी नहीं होता, वाह, बहुत पहले हम अपना फ़ैसला तब्दील कर लेते। वाह वाह। तुम्हीं इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। और आखिरी शेर है कि तुम्हारी तरह जीने का हुनर आता तो फिर शायद मकान अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। मकान अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। अच्छा सर, आपने बताया कि थोड़ा सा आप समाजी काम भी आप माशाल्लाह करते हैं। हाँ जी, तो वो थोड़ी सी तफसील बताइए। इस तरह है, मैं बड़े इख्तिसार के साथ ही अर्ज़ करूँगा। मेरा जो फोकस है वो जेल रिफॉर्म्स पर रहा है, कैदियों पे, उन लोगों पे, उन जो ख़वातीन हज़रात हैं, ख़ास तौर पे वो बेचारी ख़वातीन जिनके साथ बच्चे होते हैं, या वो लोग जिनके पास ज़मानतों के पैसे नहीं होते, या जो लोग बेचारे श्योरिटी बॉन्ड या मुचलका वगैरह के लिए 6-6 महीने साल पड़े रहते हैं, जिनका कोई परेशानी हाल नहीं होता, या वो लोग जिनके अंदर इलाज मालजे की सहूलियात तो हैं मगर वो उनकी रसाई नहीं है, वो उनको अपने बेसिक राइट्स का पता नहीं है। मेरा दूसरा फोकस है जी, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो मार्केटों में, वर्कशॉपों में या रोड्स पर ऐसी जगह पर, या ख़ास तौर पे जो खाना बदोशों के झुग्गियों वालों के बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर इंजीनियर घरों से निकल सकते हैं, इलाकों महलों गलियों से निकल सकते हैं, तो झुग्गियों वाले भी, हमारा जो आइन कहता है कि हर बंदा बराबर है कानून की नज़र में, तो वो भी बराबर के शहरी हैं, सिर्फ हमने उनको नौ हो देनी है। तो मेरा फोकस उन बच्चों पर भी है कि उनको तालीम दी जाए, और ये वाकया बड़ा नेकी का काम है। और बच्चों के हवाले से जैसे आपने बात की है, जैसे आम स्ट्रीट चाइल्ड हैं, और या फिर ऐसे बच्चे जो बेचारे झुग्गियों में रहते हैं, वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर सकते, सारा दिन माँ बाप उन्हें कमाने पे यानी मांगने पे लगाया होता है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं सिंगिंग की तरफ। खुशगलू भी हैं, कुछ हल्का फुल्का गुनगुनाते हुए मैंने सुना था आपको हाई कोर्ट में, लास्ट टाइम जश्न आज़ादी प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपने एक नामा गाया था, तो यहाँ पे कुछ सुनाइए हमें। प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं है हम तो, नहीं सर, वो तो हम में से कोई भी नहीं है, हम सब शौकिया। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे,
ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. میری منزل ہے کہاں میرا ٹھکانہ ہے کہاں, صبح تک تجھ سے بچھڑ کر مجھے جانا ہے کہاں, سوچنے کے لیے ایک رات کا موقع دے دے, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. اپنی آنکھوں میں چھپا رکھے ہیں جگنوں میں نے, اپنی پلکوں پہ سجا رکھے ہیں آنسو میں نے, میری آنکھوں کو بھی برسات کا موقع دے دے, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. شعر ملاحظہ ہو. آج کی رات میرا درد محبت سن لے, کب کپاتے ہوئے ہونٹوں کی شکایت سن لے, آج اظہار خیالات کا موقع دے دے, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. واہ, ویری نائس, ویری نائس, بہت اچھے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ہیومن رائٹس کے حوالے سے لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے آپ نے کام کیا ہے, اور اسی طرح لوگوں کے لیے بڑا کام کیا ہے. تو اس کے لیے کچھ اسپیشل آپ نے کوئی این جی او بنائی ہے یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں؟ میں نے ایک این جی او تیار کی تھی, میرے ساتھ چند لوگ بھی آئے تھے, میرے ساتھ میڈم ناصرہ جاوید اقبال جو ایکس جج ہیں ہائی کورٹ کی, تو انہوں نے مسٹر جاوید اقبال صاحب کی جو مسز ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ کوئی کام کیے تھے جیل ریفارمز پر. ہم نے ایک پلان کیا, پھر اس کے علاوہ میں خود کرتا رہا ہوں جیل ریفارمز پہ, یہ ان بچوں پہ, ان لوگوں پہ میں نے کام کیا اور کر رہا ہوں, آگے بھی پلان ہے میرے. پنجابی زبان سے خاص شغف ہے آپ کو, کیونکہ آخر ظاہر ہے کہ ہماری مادری زبان ہے پنجابی. یہ دو گانا ہے جی پرویز مہدی صاحب مرحوم کا, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, اور میڈم ریشما جی کا, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, بہت بڑے فنکار تھے جی, بہت بڑے فنکار تھے. گوریے میں جانا پردیس, گوریے میں جانا پردیس, میں جانا تیرے نال گوریے, تیری یاد بھول کے میں کدو چین پاواں گا, رتاں آئیاں جد گوری میں بھی مڑ آواں گا, میں بھی مڑ آواں گا, گوریے میں جانا پردیس, میں جانا تیرے نال ماہی وے. دن اے پیار والے ایویں نہ گزار وے, ایویں نہ گزار وے, سادہ نہیں ہے جوبنے دی رنیے بہار وے, رنیے بہار وے, گوریے میں جانا پردیس, میں جانا تیرے نال ماہی وے, نہ جاویں پردیس. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, اور پورا چینل آپ کا مشکور ہے. اچھا ناظرین, اب آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر, پھر دوبارہ کسی نئے اپنے بہت ایک اچھے بڑے لرنر اور بہت ہی علمی ادبی شخصیت وکیل کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.